उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से मानवता को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है, जहां एक हेड कांस्टेबल ने पिता और बेटी के रिश्ते को कलंकित करते हुए बेटी के साथ हैवानियत की। आरोपी सिपाही पिछले कई सालों से अपनी बेटी का यौन शोषण कर रहा था। किसी से भी शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देता था। पीड़िता कई सालों तक ये सब सहती रही। आखिर में प्रताड़नाओं से तंग आकर पीड़िता ने अपनी मां को बताया, जिसके बाद न्याय की आस लगाए पीड़ित मां बेटी न्याय पाने के लिए दर दर भटक रही है। मुकदमा दर्ज होने के बाद भी अभी तक आरोपी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दोनों पर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है, जिसके बाद वो डर डर के जीने को मजबूर है। पीड़िता प्रतिभा यादव ने बताया कि उनका पति राजेश यादव पुलिस विभाग में हेड कांस्टेबल के पद पर बाराबंकी में तैनात है। 2003 में उनकी शादी हुई थी। शादी के बाद से ही पति ने प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। कई बार अप्राकृतिक तरीके से यौन संबंध बनाए, वर्दी का रौब दिखाकर कई बार गर्भपात कराया गया। अपनी गृहस्थी को बचाने के लिए वो सब कुछ सहती रही, लेकिन बेटी के साथ हुई हैवानियत और प्रताड़नाओं से आजिज होकर उन्होंने पुलिस से गुहार लगाई। न्याय मांगने के लिए पीड़ित मां बेटी सुल्तानपुर एसपी, बाराबंकी, लखनऊ के कई थानों के चक्कर लगाती रही। लिखित शिकायत देने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद लखनऊ कमिश्नर से मिलकर पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। हालांकि उसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके विपरीत पति राजेश यादव और उसके परिजन शिकायत वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। वहीं पीड़ित बेटी ने बताया कि पिता ने कई सालों तक उसका शोषण किया है, उसकी जान को खतरा है, उन्हें धमकी दी जाती है, अगर उन्हें कुछ होगा तो इसका जिम्मेदार पुलिस महकमा होगा। और उन्होंने मेरे साथ जब मैं 13 साल की थी तब से लेकर 2017 में और तब से लेकर 2019 तक मेरे साथ गलत किया है, मुझे सेक्सुअली हैरेस किया है और मुझे थ्रेट किया है कि मैं तुम्हें, अगर तुमने किसी को बताया तो फिर मैं तुम्हारे मामा मम्मी से बता दूंगा और तुम्हारी सब कुछ पढ़ाई लिखाई सब बंद हो जाएगी। और उसके बाद जब मैंने जब ये चीज़ मैंने अपनी मम्मी को बताई और उन्होंने बाहर FIR करवाई, तो उन्होंने फिर मेरी और अपने दोस्तों के साथ घूमते हुए फ़ोटोज़ लेके मुझे बदनाम करने की कोशिश करी कि ये और लड़कों के साथ घूमती थी। मैंने इसको मना किया तो ये मेरे पर ऐसा आरोप लगा रही है और मुझे झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी भी मुझे और मेरी मम्मी को उनके से जान का खतरा है और अगर फिर हम लोग को कुछ हुआ तो उसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट ही जिम्मेदार होगा। मेरे पति राजेश कुमार यादव, उनसे काफ़ी प्रताड़ित हुई हूँ मैं। और 2003 में मेरी शादी हुई, तब से जो है उनका ऐसा रवैया मेरी तरफ मेरे प्रति रहा है, क्रूरता भरा। कभी जो है उन्होंने मेरे ऊपर पूरी तरह से विश्वास नहीं किया। मेरे चरित्र को लेकर पहले से ही वो तरह तरह के आरोप लगाते रहे हैं। मेरे साथ जो है अप्राकृतिक संबंध बनाना उनका रोज़ का काम था। इसका विरोध करने पे मारना पीटना, फिर जो है ये लिंग का जो है भ्रूण लिंग की जांच करा के लड़के की चाहत में कई बार भ्रूण लिंग की जांच कराई इन्होंने, और लड़का ना होने पे इन्होंने उसका गर्भपात भी कराया और दवाइयाँ खिला के करीब 7-8 बार ऐसा कराया उन्होंने। इस मामले में जब इंडिया पब्लिक खबर संवाददाता मुकेश दुबे ने पीड़िता की मां प्रतिभा यादव से बात की, तो हमारे कैमरे के सामने उन्होंने अपना दर्द बयां किया। उन्होंने बताया कि मामला दर्ज होने के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आप भी देखिए पीड़िता ने क्या कुछ कहा। इंडिया पब्लिक खबर की टीम आज पहुंची है जिला सुल्तानपुर, थाना बल्दीराज क्षेत्र, जहां आज भी महिलाएं पीड़ित हैं। मेरे साथ पीड़ित महिला हैं, उनके साथ उनके पति राजेश यादव जो हेड कांस्टेबल उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में हैं। उन्होंने उनका शारीरिक उत्पीड़न किया, शारीरिक हरास करने की कोशिश की। उन्हें इतना प्रताड़ित किया गया है पिछले 10 सालों में कि वो अपनी ज़िंदगी से हार चुकी हैं। उन्होंने किसी तरह से अपने परिवार को समेटने की कोशिश तो की है, लेकिन ऐसी महिला इनका शोषण सालों दर सालों होता रहा। इन्हीं का नहीं बल्कि इनके बच्चों का भी शोषण हुआ है। बहुत टूट जाने के बाद ये महिला हमारे कैमरे के सामने आई और सच बताने के लिए तैयार हुई, क्योंकि इनको अपनी जान का खतरा, अपने परिवार का खतरा था, क्योंकि पुलिस विभाग से इन्हें थ्रेटिंग और धमकियां मिलती रही। हमें जानना चाहेंगे कि आखिर क्या बात है। मैम बताएं। मेरे पति राजेश कुमार यादव हेड कांस्टेबल पुलिस डिपार्टमेंट में 2003 में मेरी शादी हुई। तब से इन्होंने जो है मुझे शारीरिक, मानसिक हर तरह से मुझे प्रताड़ित किया। मेरे साथ आए दिन अनैतिक संबंध बनाना, मारना पीटना इनका रोज़ का काम था। शक की निगाह से हमेशा देखते रहे, किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना, कहीं आना जाना नहीं। और साथ साथ
मतलब बच्चों का भी देख रेख ठीक तरीके से नहीं करते थे। और साथ में जो है मेरा कई बार इन्होंने गर्भपात भी कराया, कई बार मैंने 7 बार गर्भपात कराया। 8वीं बार गर्भपात के दौरान ही मेरी हालत नाजुक हो गई, जहाँ यहाँ सुल्तानपुर सुमन हॉस्पिटल में मेरा ऑपरेशन हुआ। डॉक्टरों का कहना था कि अगर तुरंत ऑपरेशन नहीं हुआ तो महिला मर जाएगी। रातों रात उन लोगों ने इमरजेंसी में मेरा ऑपरेशन किया। ऊपर वाले की कृपा से मैं बच गई और आज अपने बच्चों को देख रही हूँ। 2015 में मुझे नौकरी मिली, उसके बाद भी इनका रवैया वही रहा। यहाँ स्कूल में आके टीचरों को धमकाना, गाली गलौज करना, मेरे साथ मारपीट करना, इनका रोज का यही रवैया रहा। क्या मैम आपने कभी इनकी शिकायत की, मुकदमा जो दर्ज हुआ, अभी तक कोई कार्रवाई हुई है इन पे? अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक तरफ प्रदेश सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर तमाम दावे करती है, लेकिन सुल्तानपुर में एक पुलिसकर्मी के घर की महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही। शिकायत करने के बावजूद कार्रवाई नहीं होती। वर्दी के रसूख के आगे न्याय भी अब बौना साबित हो रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, लेकिन इस घटना ने इन दावों की पोल खोल कर रख दी है। खैर, ये तो वक्त बताएगा कि आम जनता को न्याय दिलाने वाली पुलिस इन पीड़िताओं को न्याय कब दिलाती है, या फिर ये पीड़िताएं ऐसे ही न्याय की आस में दर दर की ठोकरें खाती रहेंगी। इंडिया पब्लिक खबर के लिए सुल्तानपुर से संवाददाता मुकेश दुबे की रिपोर्ट। इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।